तुम एक लड़के हो या फिर मर्द, आज सच सामने आ जाएगा। मर्द बनने के लिए 5 चीजें चाहिए। अगर इनमें से 4 चीजें भी तुम्हारे अंदर नहीं है तो खुद को स्ट्रांग मत कहना। इस वीडियो के बाद तुम्हें साफ पता चल जाएगा तुम एक बॉय हो या फिर एक मैन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि आप हेडफोन लगा ले। नंबर 1, जिम्मेदारी लेना। दोस्तों, ज्यादातर लड़के बड़े हो जाते हैं लेकिन मर्द नहीं बनते। दाढ़ी आ गई, बॉडी बना लेना, जिम की फोटो डाल दी, लेकिन जब जिंदगी थप्पड़ मारती है तो सबसे पहले बहाना ढूंढते हो। मेरे पास पैसा नहीं था, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, टाइम नहीं मिला, किस्मत खराब थी। लेकिन सच तो यह है तुम जिम्मेदारी से भाग रहे हो। जिम्मेदारी लेने का मतलब क्या है? मतलब अगर तुम गरीब हो तो ये मानो कि तुम्हें रास्ता निकालना है। अगर तुम फेल हो गए तो ये मत बोलो कि पेपर टफ था, मानो कि तैयारी कम थी। अगर तुम्हारी बॉडी खराब है तो ये मत बोलो कि टाइम नहीं मिला। सच ये है कि तुमने टाइम निकाला ही नहीं। कड़वा लगेगा लेकिन सुनो, दुनिया को तुम्हारी कहानी से फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट से फर्क पड़ता है। असली मर्द वो नहीं जो रोता है, असली मर्द वो है जो रोने के बाद भी खड़ा हो जाता है और बोलता है हाँ गलती मेरी थी। ये 4 शब्द, गलती मेरी थी, यही तुम्हें लड़के से मर्द बनाता है। जब तुम अपनी गलती मान लेते हो तभी तुम उसे सुधार सकते हो। जिस दिन तुमने मान लिया कि मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, उस दिन से तुम बदलना शुरू कर दोगे। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे सपने पूरा करने के लिए नहीं आएगा, कोई तुम्हारे लिए सुबह 5 बजे उठकर मेहनत नहीं करेगा। तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार दे सकती है, तुम्हारा दोस्त तुम्हें सहला सकते हैं, लेकिन तुम्हारी लड़ाई तुम्हें खुद से लड़नी पड़ेगी। और सुनो, जिम्मेदारी लेना आसान नहीं है। इसमें नींद कम होगी, मजे कम होंगे, दोस्त कम हो सकते हैं, लेकिन इज्जत बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और सबसे ज़रूरी, तुम खुद की नज़र में ऊपर उठ जाओगे। आज से बहाना बंद करो, आज से शिकायत बंद करो, आज से सिर्फ एक लाइन, मेरी ज़िंदगी मेरी जिम्मेदारी। नंबर 2, इमोशनल कंट्रोल। दोस्तों, ज़्यादातर लड़के अपने भावनाओं के गुलाम होते हैं। उन्हें लगता है गुस्सा दिखाना ताकत है, हर छोटी बात पर भड़क जाना, मैं ऐसा ही हूँ बोल देने वाला। ये ताकत नहीं, ये कमजोरी है। जिस इंसान को कोई भी चिढ़ा दे, कोई भी उकसा दे, कोई भी लड़की के मैसेज ना करने से उसका मूड खराब हो जाए, वो मजबूत नहीं है, वो कंट्रोल में है, लेकिन अपने कंट्रोल में नहीं। गुस्सा, डर, लालच, जलन, ये सब इंसान के अंदर होता है, लेकिन असली फर्क ये है कि कौन इनका चलाता है और कौन इनके हाथों में चलता है। कड़वा सच ये है, अगर तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा फैसला ले रहा है, अगर तुम्हारा डर तुम्हें एक्शन लेने से रोक रहा है, अगर तुम्हारा लालच तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा रहा है, तो तुम अभी मैच्योर नहीं हुए हो। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, मतलब ये है कि तुम रिएक्शन नहीं बल्कि रिस्पॉन्स दो। कोई तुम्हें इंसल्ट करे, तुरंत जवाब देना आसान है, साथ रहकर सही समय पर सही जवाब देना ये मुश्किल है। कोई तुम्हें इग्नोर करे तो तुरंत दुखी हो जाना आसान है, खुद को इम्प्रूव करना और आगे बढ़ जाना ये मुश्किल है। डर सबको लगता है, स्टेज पर जाने से पहले, बिजनेस शुरू करने से पहले, लड़की से बात करने से पहले दिल धड़कता है ना? लेकिन कमजोर आदमी डर दिखाकर रुक जाता है, मजबूत आदमी डर देखकर समझ जाता है यही वो जगह है जहाँ मुझे ग्रो करना है। और सुनो, लालच सबसे खतरनाक इमोशन है। जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी नाम चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए। इसी चक्कर में लोग शॉर्टकट लेते हैं और फिर पछताते हैं। जिस इंसान में पेशेंस नहीं है, जिसमें कंट्रोल नहीं है, वो अपनी जिंदगी को सॉफ्टेज कर देता है। सबसे बड़ी ताकत यह है शांत रहना। जब हालात खराब हो, जब लोग तुम्हारे खिलाफ हो, जब सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल से बाहर लगे और फिर भी तुम अंदर से स्टेबल रहो, ये मैच्योरिटी है, यही पावर है। कड़वा सच भी ये है, कई लड़के इमोशन होकर रिश्ते खराब कर देते हैं, कई लड़के गुस्सा होकर कैरियर खराब कर देते हैं, कई लड़के इनसिक्योरिटी में खुद को ही छोटा बना लेते हैं। एक मैसेज सीन हो गया, मूड ऑफ, एक कमेंट बुरा हो गया, पूरा दिन खराब, एक फेलियर मिल गया, खुद को यूजलेस मान लेना, ये इमोशनल वीकनेस है। असली मजबूत इंसान वो है जो खुद को ऑब्जर्व करता है। उसे पता होता है अभी मैं गुस्से में हूँ इसलिए फैसला नहीं लूंगा, उसे पता होता है अभी मैं डरा हुआ हूँ लेकिन फिर भी एक्शन लूंगा। इमोशनल कंट्रोल का मतलब यह है तुम्हारा दिमाग तुम्हारे दिल से बड़ा है, तुम्हारा डिसीजन लॉजिक से आए ना कि ईगो से। याद रखो, दुनिया तुम्हें बार बार प्रूव करेगी, लोग तुम्हें टेस्ट करेंगे, हालत तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम हर बार टूट जाते हो, हर बार रिएक्ट कर देते हो, तो तुम अपने दुश्मन खुद हो। मर्द वो नहीं जो सबसे तेज चिल्लाए, मर्द वो है जो सबसे मुश्किल वक्त में भी सबसे शांत रहे। नंबर 3, डिसिप्लिन। दोस्तों, तुम लोग एडिक्टेड हो मोटिवेशन के वीडियो के। तुम लोग रोज नए रियलिटी को सेव करते हो, रील्स देखते हो, जिम ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो को देखते हो और सोचते हो कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। कड़वा सच ये है, तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए। मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग मौसम की तरह बदलती रहती है। कभी जोश आता है, अब मैं बदल जाऊंगा, 3 दिन बाद आज मन नहीं है। यही फर्क है एक लड़के और एक मर्द में। लड़का मूड के हिसाब से काम करता है, लेकिन एक मर्द रूल्स के हिसाब से काम करता है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? अलार्म बजे तो उठो, चाहे नींद पूरी ना हो वर्कआउट करो, चाहे मन हो
ना हो काम करो, चाहे तारीफ मिले या ना मिले काम करो, क्योंकि तुम रिजल्ट के पीछे नहीं प्रोसेस के पीछे कमिटेड हो। ये कड़वा है लेकिन सच है। डिसिप्लिन बोरिंग होता है, कोई क्लाप नहीं करता, कोई मेडल नहीं देता, कोई इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं बनती, बस रोज वही रूटीन, वही मेहनत, वही रिपीटेशन। लेकिन यही रिपीटेशन कैरेक्टर बनाता है। हर बड़ा इंसान बोरिंग हैबिट को फॉलो करता है। रोज एक समय पर उठना, रोज लर्निंग करना, रोज बॉडी और माइंड पर काम करना। डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, डिफरेंट डिसिप्लिन का है। तुम 10 दिनों में रिजल्ट चाहते हो लेकिन 10 महीने तक डिसिप्लिन नहीं रह सकते। तुम शॉर्टकट ढूंढते हो लेकिन डिसिप्लिन लॉन्ग कट है। तुम इंस्टेंट डोपामिन चाहते हो, डिसिप्लिन डिले ग्रेटिफिकेशन सिखाता है। याद रखो, जब तुम्हारा मन कहे आज छोड़ दो, वही तुम ग्रो कर रहे हो। डिसिप्लिन सेल्फ रेस्पेक्ट है। जब तुम खुद से प्रॉमिस करते हो सुबह 6 बजे उठोगे और सच में उठते हो तो तुम अपने आप को प्रूव कर रहे हो कि तुम भरोसे लायक हो। लेकिन तुम जब रोज के अलार्म को अवॉइड करते हो तो तुम खुद के नजरों में गिर जाते हो। कोई और नहीं देख रहा होता लेकिन तुम्हारा दिमाग सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। डिसिप्लिन का मतलब रेजिस्ट्रेशन है, लेकिन सच यह है जो डिसिप्लिन है वही फाइनेंशियली फ्री बन सकता है, वही फिजिकली फिट रह सकता है, वही मेंटली स्टेबल रह सकता है, क्योंकि उसने रोज की छोटी छोटी इच्छाओं को सैक्रिफाइस किया है कल की बड़ी जीत के लिए। अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो तो तुम्हारे सपने सिर्फ सपने रह जाएंगे। सपनों को पूरा करने के लिए मोटिवेशन नहीं, रोज का बोरिंग रिपीट होने वाला डिसिप्लिन चाहिए। नंबर 4, रेस्पेक्ट देना। दोस्तों, आजकल बहुत लड़के मर्द बनने की बात करते हैं लेकिन बेसिक रेस्पेक्ट देना तक नहीं जानते। सोशल मीडिया पर एटीट्यूड दिखाना आसान है, लड़कियों के बारे में गलत कमेंट करना आसान है, कमजोर इंसान पर रोब दिखाना आसान है, लेकिन हर इंसान की इज्जत करना वो मुश्किल है। जो आदमी औरत की इज्जत नहीं कर सकता वो खुद की इज्जत करने का लायक नहीं होता। ताकत का मतलब क्या है? क्या तुम किसी को डरा सकते हो? क्या तुम ऊंची आवाज में बोल सकते हो? क्या तुम किसी को नीचे दिखा सकते हो? अगर यही तुम्हारी ताकत है तो तुम अंदर से कमजोर हो। असली ताकत क्या है? तुम पावरफुल हो फिर भी तुम विनम्र हो। तुम जीत सकते हो फिर भी सामने वाले को सम्मान देते हो। तुम सही हो फिर भी चिल्लाकर प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल ईगो बहुत बड़ा है। उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, उसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, उसने मुझे इग्नोर कैसे कर दिया, हर बात में ईगो आ जाता है और यही ईगो रेस्पेक्ट को मार देता है। रेस्पेक्ट का मतलब सिर्फ बड़ों के पैर छूना नहीं है। रेस्पेक्ट का मतलब है किसी से बात करते समय अपने टोन को सही रखना, किसी की मजबूरी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी की कमजोरी को अपना हथियार नहीं बनाना। तुम अपने घर में अपनी माँ से कैसे बात करते हो, तुम सड़क पर काम करने वाले से कैसे बात करते हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड या फ्यूचर वाइफ से कैसे बिहेव करोगे, यही से पता चलता है कि तुम एक मर्द हो या सिर्फ शरीर से एक बड़े लड़के। कई लड़के सिर्फ तब तक रेस्पेक्टफुल रहते हैं जब तक उन्हें फायदा होता है। काम निकल गया, टोन बदल गया, रिश्ता बन गया, बिहेवियर बदल गया। ये कैरेक्टर नहीं है, ये स्वार्थ है। असली कैरेक्टर तब दिखता है जब कोई तुम्हारे नीचे पोजीशन में हो और तुम उसे भी अपना बराबरी का मानते हो। याद रखो, जो आदमी औरत को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा समझता है वो खुद ही छोटा होता है। दूसरों को रेस्पेक्ट दो क्योंकि सामने वाला इंसान है। नंबर 5, एक्शन लेना। दोस्तों, आप लोगों को नॉलेज की कमी नहीं है, आप लोगों को एक्शन की कमी है। तुम जानते हो क्या करना है, जिम जाना है, स्किल सीखना है, बिजनेस शुरू करना है, कंटेंट बनाना है, लेकिन तुम करते हो क्या? सोचते हो क्या? प्लान बनाते हो क्या? परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हो। फिर एक दिन, एक महीना और एक साल निकल जाता है। लेकिन सच यह है, ओवर थिंकिंग आलस का रिफाइंड वर्जन है। तुम खुद को समझाते हो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूँ, अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन असल में तुम डर रहे हो। डर किस बात का? लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो, अगर मजाक बन गया तो, अगर रिजल्ट नहीं आया तो सुनो, फेल होने से ज्यादा खतरनाक होता है कोशिश ही ना करना, क्योंकि फेलियर तुम्हें सिखाता है लेकिन उस काम को ना करने का रिग्रेट तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाता है। तो 5 साल बाद वही जगह तुम खड़े रह जाओगे, बस उम्र बढ़ जाएगी और फिर तुम बोलोगे काश तब शुरू कर दिया होता। दोस्तों, कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आता। तुम परफेक्ट कॉन्फिडेंस का इंतजार करते हो लेकिन कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। तुम परफेक्ट प्लान का इंतजार करते हो लेकिन क्लैरिटी एक्शन से आता है। तुम परफेक्ट स्किल का इंतजार करते हो लेकिन स्किल प्रैक्टिस से आता है। मतलब सब कुछ एक्शन से आता है। जो आदमी सोचते सोचते थक जाता है वो हमेशा के लिए वहीं रह जाता है। जो आदमी डरते हुए भी कदम बढ़ाता है वो धीरे धीरे आगे निकल जाता है। दोस्तों, आज एक्शन छोटा होगा, रिजल्ट भी छोटा होगा, प्रोग्रेस भी छोटी होगी, लेकिन 365 दिन तक वही छोटा एक्शन तुम्हें एवरेज से अलग कर देगा। फैसला तुम्हारा है, सोचते रहोगे या शुरू करोगे। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आप लोगों की लाइफ में कुछ ही सही लेकिन थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर सकूं। मैं मिलता हूं आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।